तो आज का हमारा जो टॉपिक है मोलैरिटी। क्या टॉपिक है? मोलैरिटी, या जिसको मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं। तो चलिए चलते हैं टॉपिक के तरफ। टॉपिक मोलैरिटी, या इसको और क्या कहते हैं तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन तो होता क्या है? तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per liter of solution is called molarity of solution. The number of moles of solute dissolved per liter of solution is called molarity of solution. तो फॉर्मूला क्या होगा मोलैरिटी के लिए? मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? तो लीटर में। ये फॉर्मूला हो गया। यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट क्या होगा? तो यूनिट मोल पर लीटर, यानी कि शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो मोल पर लीटर। अब निकालेंगे इसको कैसे? नहीं निकालेंगे इसको कैसे? तो जैसे कि आप जानते हैं सॉल्यूशन बनता किससे है? तो सॉल्यूशन बनता है किससे? तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो मोलैरिटी निकालने के लिए हमको सिर्फ सॉल्यूट चाहिए और सॉल्यूशन चाहिए। ये दोनों अगर हमको पता है तो क्या निकाल सकते हैं? मोलैरिटी। कैसे? तो मान लीजिए सॉल्यूट आपको दिया हुआ है और सॉल्यूशन भी आपको दिया हुआ है और मोलैरिटी आपसे पूछ रहा है। कितना कितना दिया हुआ है देख लेते हैं। जैसे कि 2 मोल सॉल्यूट है, 3 मोल सॉल्यूट है, 4 मोल सॉल्यूट है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको 5 लीटर दिया हुआ है। तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? तो 2/5। यहाँ पर कितना? तो 3/5। यहाँ पर कितना? तो 4/5। और सभी में मोल पर लीटर हो जाएगा। आप इसको काट करके चेक कर लीजिए। 0.4 मोल पर लीटर, उसके बाद 0.6 मोल पर लीटर, उसके बाद 0.8 मोल पर लीटर। सिंपल है निकालना मोलैरिटी। नहीं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। तो क्या निकल जाएगा? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकल जाएगा? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद अगर मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो उसके लिए एक अलग फार्मूला हम लोग डिराइव करते हैं। क्या होगा फार्मूला? उस फार्मूला को हम लोग देखते हैं कि इफ़ x ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन v मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन देन x ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व इन v मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन देन। तो सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? x ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, अब बाय क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, x ग्राम, और मोलर मास मान लीजिए ma है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको ml में दिया हुआ है, लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो नंबर ऑफ तो मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो x बाय ma, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में तो v बाय 1000। मोलैरिटी को किसके द्वारा डिनोट करते हैं, तो कैपिटल M के द्वारा, किसके द्वारा, कैपिटल M के द्वारा, तो x बाय ma इंटू 1000 बाय v, और v किस में, ml में। तो सिंपल है यहाँ पर, यानी कि फिर आपसे पूछे कि x क्या होगा, तो x जो होगा वो मास ऑफ सॉल्यूट होगा, ma क्या होगा, तो ma मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा, और v क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में, तो ml में, और कैपिटल M क्या होगा, तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्या होगा, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये रेडीमेड फार्मूला हो गया, यानी कि जब हमको सॉल्यूट का मास दिया हुआ रहे उसके लिए। इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, इस फार्मूला पर, तो वो क्वेश्चन क्या होगा देखते हैं। क्वेश्चन रहेगा, इफ 45 ग्राम ग्लूकोज is dissolved in 500 ml of solution, then find the molarity of solution। यहाँ पर डिजोल्व कौन है, तो ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या हो गया, सॉल्यूट, और सॉल्यूट का क्या दिया हुआ है, मास, सॉल्यूट का मास, तो x दिया हुआ है आपको 45 ग्राम, सॉल्यूट के रूप में है कौन, तो ग्लूकोज, तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज निकालिएगा, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, तो 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, यानी कि 180 ग्राम पर मोल, और कितना ml सॉल्यूशन में है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको ml में 500 ml दिया हुआ है, कितना 500 ml दिया हुआ है। मोलैरिटी निकालेंगे तो x इंटू 1000 बाई ma इंटू v ml में, अब आपको x मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, तो कितना, तो 45 ग्राम, और ये कितना, तो 1000, मोलर मास कितना निकाले हैं, तो 180, और ये कितना है, तो 500 है, 4 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स, नहीं इस 2 से ये 2 टाइम्स, यानी कि 1/2 मोल पर लीटर, यानी 0.5 मोल पर लीटर, 0.5 मोल पर लीटर। तो हमको जो है सेकेंड वाले फॉर्मूला पर कैसे क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो है आगे क्या है, आगे हम देखते हैं मोलर सॉल्यूशन, इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है
मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन किसको कहेंगे? तो इफ 1 मोल सॉल्यूट इज डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ solution, then it is called molar solution। यानी कि 1 मोल सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व हो तो उसको क्या कहा जाता है? मोलर सॉल्यूशन। उसको क्या कहा जाता है? मोलर सॉल्यूशन। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इफ़ 98 ग्राम H2SO4 is dissolved in 1 liter of solution, then it is called मोलर सॉल्यूशन। कैसे? तो आप चेक कर लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 तो क्या होगा? मास ऑफ H2SO4 तो 98 ग्राम। अब बाई मोलर मास ऑफ H2SO4 तो निकालिएगा तो 1 × 2 और सल्फर का 32 और 16 × 4 ग्राम पर मोल। तो ये हो जाएगा 98 ग्राम बाय 98 ग्राम पर मोल। कट जाएगा, कितना आएगा? 1 मोल। तो 1 मोल H2SO4 जो है 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व है। तो 1 मोल H2SO4 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व है तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा? तो मोलर सॉल्यूशन। क्योंकि मोलर सॉल्यूशन का डिफिनीशन कहता है कि यदि 1 मोल सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व हो तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको मोलर सॉल्यूशन कहेंगे। इसी तरह आपको जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे और डिनोट कैसे करेंगे? डिनोटेड बाय। अगर मान लीजिए यानी कि 1 मोल है तो उस सॉल्यूशन का नाम होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। तो मान लीजिए 1 मोल है तो सॉल्यूशन का नाम होगा मोलर। 1/2 मोल है तो सेमी मोलर नाम होगा और 1/10 है तो डेसी मोलर नाम होगा। डेसी मोलर और 1/100 है तो सेंटी मोलर और 2 मोल है तो उसको क्या कहेंगे? ट्विस मोलर। उसको क्या कहेंगे? ट्विस मोलर। डिनोट कैसे करेंगे? तो डिनोट जो है 1m इसको 1/2m या m/2 दो तरीके से, इसको 1/10m या m/10 उसी तरह 1/100m या m/100 उसी तरह 2m। तो ये तो हुआ सिंपल। ये क्या हुआ? सिंपल हो गया। नहीं, लेकिन अगर आपको जो है क्या दिया हुआ रहे तो लेकिन अगर आपको 2/3 मोल रहे तब क्या होगा? तो 2/3m होगा। अगर 4/5 मोल डिजोल्व रहे 1 लीटर में, 4/5 मोल डिजोल्व रहे 1 लीटर में तो 4/5m होगा। उसी तरह 1/3 मोल डिजोल्व रहे 1 लीटर में तो 1/3m होगा या इसको m/3 भी कह सकते हैं। बस इसका नाम दिया नहीं गया है, बाकी सबका नाम दिया गया है। तो ये हो गया।
उसके बाद जो है, उसके बाद अगला टॉपिक हमारा है, तो इसी से रिलेटेड दो पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड कि मोलैरिटी को किसके द्वारा डिनोट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। मोलैरिटी को किसके द्वारा डिनोट करते हैं, कैपिटल एम के द्वारा, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या नोट कर सकते हैं, नहीं दूसरा पॉइंट क्या नोट कर सकते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पर क्या करता है, डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर वेरी करेगा तो मोलैरिटी का वैल्यू चेंज होगा। टेम्परेचर वेरी करेगा तो मोलैरिटी का वैल्यू क्या करेगा, चेंज करेगा। मोलैरिटी का वैल्यू क्यों चेंज करेगा, तो मोलैरिटी का वैल्यू इसलिए चेंज करेगा क्योंकि वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के द्वारा चेंज होता है। वॉल्यूम टेम्परेचर के द्वारा क्या होता है, चेंज होता है। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या होता है, चेंज होता है। वॉल्यूम भी चेंज होता है, इसलिए जो है ये टेम्परेचर पर क्या करता है, तो डिपेंड करता है। ये टेम्परेचर पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो क्लियर है मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग जो है मोलैलिटी के कॉन्सेप्ट के तरफ चलते हैं। किसके तरफ, मोलैलिटी। मोलैलिटी सेम है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड पर केजी ऑफ डिजोल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, या इसका एक और नाम है मोलल कॉन्सेंट्रेशन। इसको और क्या कहते हैं, मोलल कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि मोलैरिटी को मोलर कॉन्सेंट्रेशन कहते थे, उसी तरह इसको क्या कहते हैं, मोलल कॉन्सेंट्रेशन। उसी तरह इसको क्या कहते हैं, मोलल कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो देख लेते हैं, पहले डिनोट कर लेते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। इसको किसके द्वारा, स्मॉल एम के द्वारा डिनोट करते हैं। और मोलैलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब बाय क्या होगा, तो बाय होगा मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में, केजी में। तो मोलैरिटी में क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पर क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में, केजी में। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में है, केजी में है। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में मास ऑफ सॉल्वेंट से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में मास ऑफ सॉल्वेंट से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तो हो गया किसके लिए, तो ये हो गया, यानी कि इसका यूनिट भी लिख लेते हैं। यूनिट इसका क्या होगा, तो यूनिट इसका हो जाएगा मोल पर केजी। यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी। शॉर्ट में लिखिएगा तो मोल पर केजी, ये हो गया। अब मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि हमको नहीं दिया हुआ रहे, उसके बदले में मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ रहे, और मास ऑफ सॉल्वेंट जो है केजी में नहीं देकर के ग्राम में दिया हुआ रहे, तो उसके लिए रेडीमेड फार्मूला क्या होगा, नहीं उसके लिए रेडीमेड फार्मूला क्या होगा, तो उस फार्मूला को भी हम लोग देखेंगे अभी। तो इसको चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर इफ x ग्राम सॉल्यूट, फिर इसका मोलर मास मान लेते हैं, मोलर मास इसका Ma हो, डिजोल्व्ड इन W ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, डिजोल्व्ड इन W ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इजकल टू क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट x ग्राम, तो x, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना, तो Ma, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इतना हो गया। मास ऑफ सॉल्वेंट कहता है केजी में लेने के लिए,
मास ऑफ सॉल्वेंट किस में कहता है, केजी में, जबकि दिया किस में है, ग्राम में। तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, तो केजी में कन्वर्ट हो गया। अब जो है मोलैलिटी निकालना है, क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय क्या है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट किस में, केजी में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप क्या निकाले हैं, तो x/ma, क्या निकाले हैं, x/ma, और मास ऑफ सॉल्वेंट तो W/1000। इसको डिनोट किसके द्वारा करते हैं, तो स्मॉल m के द्वारा। तो x/ma इंटू 1000/W, और ये किस में, ग्राम में। ये रेडीमेड फार्मूला हो गया मोलैलिटी निकालने का। कब, जब मास ऑफ सॉल्यूट हमको दिया हुआ रहे, जब मास ऑफ सॉल्यूट हमको दिया हुआ रहे। यहाँ x क्या होगा, तो x के बारे में जान लीजिए, x होगा मास ऑफ सॉल्यूट। ma क्या होगा, तो ma होगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। W क्या होगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में, ग्राम में। और स्मॉल m क्या होगा, तो स्मॉल m होगा मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये एक रेडीमेड फार्मूला हो गया, नहीं, रेडीमेड फार्मूला हो गया। उसके बाद इस पर एक क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द 10% W/W, एक फाइंड द मोलैलिटी ऑफ, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 10% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। क्या कहता है, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 10% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। नहीं, तो सॉल्यूशन किसका है, तो लिख लेते हैं 10% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज वाटर में क्या है, डिजोल्व है, ग्लूकोज वाटर में क्या है, डिजोल्व है। तो यहाँ पर यानी कि मास ऑफ ग्लूकोज कितना होगा, तो मास ऑफ ग्लूकोज लिखिएगा तो वो 10 ग्राम होगा। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम होगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के रूप में वाटर है, तो 100 ग्राम में से 10 ग्राम माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 90 ग्राम। कितना हो जाएगा, 90 ग्राम। ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का मोलर मास भी निकाल लीजिए। मोलर मास ऑफ C6H12O6 180 ग्राम पर मोल हो गया। निकालना है मोलैलिटी, तो मोलैलिटी निकालने के लिए हम फार्मूला पढ़े हैं XY1000/ma गुने W, और ये किस में, ग्राम में। X क्या है, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना, 10 इंटू 1000 बाय ma क्या है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो कितना निकाले हैं, तो 180, कितना निकाले हैं, 180। और W क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकाले हैं, 90। इसको आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका कितना आंसर आएगा, ठीक है, इसका कितना आंसर आएगा। उसके बाद चलते हैं इसी से रिलेटेड लास्ट टॉपिक के तरफ। तो वो लास्ट टॉपिक क्या होगा, ठीक है, वो लास्ट टॉपिक क्या होगा देखते हैं। वो लास्ट टॉपिक है मोलर सॉल्यूशन। जैसे मोलर सॉल्यूशन पढ़े थे उसी तरह है मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन क्या होता है, तो मोलर सॉल्यूशन होता है द नंबर ऑफ इफ 1 मोल solute is
dissolved in 1 kg dissolved in 1 kg of solvent, then it is called मोलल सॉल्यूशन। यानी 1 मोल सॉल्यूट 1 मोल सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में डिजोल्व हो, 1 मोल सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में डिजोल्व हो तो उसको क्या कहेंगे? मोलल सॉल्यूशन। उसको क्या कहेंगे? मोलल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, उसको मोलल सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे कि आप कह सकते हैं एग्जाम्पल में, इफ़ 63 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in 1 kg of water, 1 kg of water, then it is called मोलल सॉल्यूशन। कैसे? तो नंबर ऑफ HNO3, यहाँ HNO3 होगा, HNO3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 निकालेंगे तो मास ऑफ HNO3 तो 63 ग्राम और HNO3 का मोलर मास तो 1 + 14 + 16 × 3 तो ग्राम पर मोल तो 63 ग्राम बाय 63 ग्राम पर मोल कट जाएगा, कितना आएगा? 1 मोल। कितना आएगा? 1 मोल। तो 1 मोल 1 kg सॉल्वेंट में क्या है? डिजोल्व है। 1 मोल 1 kg सॉल्वेंट में क्या है? डिजोल्व है। तो ये कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? तो ये मोलल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? मोलल सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद इसी से रिलेटेड कि मान लीजिए 1 मोल होगा तो मोलल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जब अलग अलग होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जब अलग अलग होगा तो उस कंडीशन में उस सॉल्यूशन को क्या नाम दिया जाएगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन का क्या नाम दिया जाएगा और डिनोट कैसे किया जाएगा? नहीं, डिनोटेड बाय, तो मान लीजिए 1 रहे, 1/2 रहे, 1/10 रहे, 1/100 रहे और 2 मोल रहे। तो 1 रहे तो सिंपल है मोलल, 1/2 रहे तो सेमी मोलल, 1/10 रहे तो डेसी मोलल, 1/100 रहे तो सेंटी मोलल और 2 रहे तो ट्विस मोलल। डिनोट कैसे करेंगे? तो 1m, इसको 1/2m या m/2, इसको 1/10m या m/10, इसको 1/100m या m/100 और इसको 2m, इसको 2m। लेकिन मान लीजिए 1/3 मोल रहे तब क्या होगा? तो 1/3m, 1/4 मोल रहे तो 1/4m, 1/5 मोल रहे तो 1/5m, 1/6 मोल रहे तो 1/6m, उसी तरह 2/3 मोल रहे तो 2/3m के द्वारा क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। और इससे पता क्या चलता है? तो इससे पता चलता है सॉल्यूशन का मोलैलिटी, इससे पता चलता है सॉल्यूशन का मोलैलिटी, यानी कि इस सॉल्यूशन का मोलैलिटी 1 होगा, इसका 1/2 होगा, इसका 1/10 होगा, इसका 1/100 होगा और इसका मोलैलिटी 2 होगा, इसका मोलैलिटी 2 होगा। मोल फ्रैक्शन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? मोल फ्रैक्शन।
मोल फ्रैक्शन होता क्या है, हम लोग चलते हैं सीधे टॉपिक के तरफ। मोल फ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। It is denoted by कैपिटल X, किसके द्वारा, X के द्वारा। तो होता क्या है, तो सॉल्यूशन में हम जानते हैं दो कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। नहीं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट कई हो सकते हैं, सॉल्वेंट हमेशा वन होता है। अब जो है मान लीजिए सॉल्यूट का कंपोनेंट A है, सॉल्वेंट का कंपोनेंट B है, नहीं B है। तो यहाँ पर हमको यानी कि हमको सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ रहे, नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ रहे Na और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ रहे Nb। तो हमको मोल फ्रैक्शन अगर निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना रहता है उसके मोल्स में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो ऊपर में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब जो है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट Na और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट Na प्लस Nb। उसी तरह हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना रहता, तो ऊपर में किसका मोल्स होता, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और नीचे में क्या होता, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि Nb बाय Na प्लस Nb। तो ये मोल फ्रैक्शन निकालने का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। मोल फ्रैक्शन निकालने का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। जब हमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या दिया हुआ रहे, तो नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ रहे। क्या दिया हुआ रहे, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ रहे। अब जो है अगर मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया हुआ रहे और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दिया हुआ रहे, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, नहीं, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होगा, उस फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि लेट टू कंपोनेंट्स A एंड B फॉर्म ए सॉल्यूशन। टू कंपोनेंट A और B क्या करता है, तो सॉल्यूशन बनाता है। क्या करता है, सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है। अब जो है यानी कि मास ऑफ A
इजकल टू मान लीजिए WA और मोलर मास ऑफ A तो MA, उसके बाद मास ऑफ B इजकल टू WB और मोलर मास ऑफ B इजकल टू MB हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A तो WA बाय MA और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इजकल टू WB बाय MB, यानी दोनों कंपोनेंट का हमको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया। किससे? तो उसके मास से, उसके मास से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इजकल टू क्या होगा? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इजकल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A तो WA बाय MA बाय क्या होगा? WA बाय MA प्लस WB बाय MB। ये हो गया एक फार्मूला। मास अगर दिया हुआ रहे तब तो यानी कि आप इसको XA भी लिख सकते हैं और XA इजकल टू इतना हो सकता है। उसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ B लिखिएगा तो B कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स कितना है? तो WB बाय MB बाय क्या हो जाएगा? WA बाय MA प्लस WB बाय MB। ये मोल फ्रैक्शन। अब कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। मोल फ्रैक्शन तो हम लोग समझ लिए, अब कुछ न्यूमेरिकल बना करके देखते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल बनेगा। जैसे कि मान लीजिए सॉल्यूशन है, ठीक है, तो सॉल्यूशन बनेगा किससे? तो सॉल्यूशन जो है बनेगा सॉल्यूट से, और किससे बनेगा? तो सॉल्वेंट से। अब जो है सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, किसका? तो सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। मान लीजिए ये 2 मोल, ये 3 मोल, ये 3 मोल, ये 4 मोल, ये 4 मोल, ये 5 मोल, ये 5 मोल, ये 6 मोल, ये 3 मोल, ये 7 मोल, ये 4 मोल और ये 6 मोल दिया हुआ है। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है। सॉल्यूट का मोल कितना है? 2 मोल। सॉल्वेंट का मोल कितना है? 3 मोल। ये 2 मोल और ये 3 मोल, ठीक है। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन किसका? तो मोल फ्रैक्शन किसका? तो एक में सॉल्यूट का, दूसरा में सॉल्वेंट का, नहीं सॉल्वेंट का। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम देख रहे हैं। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिखिएगा तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल्स पता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल्स पता है, तो बहुत ही आसान है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल्स पता है, तो जिसका मोल्स यानी कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स में दोनों को ऐड करके क्या करना है? डिवाइड कर देना है। अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो 3/2 प्लस 3। सॉल्यूट का निकालना है तो 3/3 प्लस 4। सॉल्वेंट का निकालना है तो 4/3 प्लस 4। उसी तरह इस सॉल्यूशन में, तो इसमें सॉल्यूट 4 मोल, 4 मोल और ये 5 मोल। तो यहाँ पर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो 4/4 प्लस 5। इसका सॉल्वेंट का निकालना है तो 5/4 प्लस 5। उसी तरह इस सॉल्यूशन में निकालना है तो सॉल्यूट का निकालेंगे तो 5/5 प्लस 6। सॉल्वेंट का निकालना है तो 6/5 प्लस 6। उसी तरह इस सॉल्यूशन में निकालना है सॉल्यूट का तो 3/3 प्लस 7। और सॉल्वेंट का निकालना है तो 7/3 प्लस 7। इस सॉल्यूशन में निकालना है सॉल्यूट का तो 4/4 प्लस 6।
और सॉल्वेंट का निकालना है तो 6/4 + 6 यानी कि बहुत ही आसान है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ 2/5, यहाँ पर 3/7, यहाँ पर 4/9, यहाँ पर 5/11, यहाँ पर 3/10, यहाँ पर 4/10 और इसका निकालेंगे तो 3/5, 4/7, 5/9, 6/11 और 7/10 और 6/10, यही उसका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। तो किस कंडीशन में, तो जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या दिया हुआ रहे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और क्या दिया हुआ रहे, सॉल्वेंट, उस कंडीशन में। लेकिन अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ रहे तो हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, नहीं तो हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से कि कैसे निकाला जाएगा। क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर इन 20% W/W aqueous solution of glucose, aqueous solution of glucose। तो 20% W/W aqueous solution of glucose है, तो इससे क्या पता चलता है, तो इससे सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन पता चल जाता है। तो यहाँ पर निकालिएगा तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा, तो 20 ग्राम। तो मोलर मास भी इसका निकाल लीजिए, मोलर मास ऑफ C6H12O6 तो 180 ग्राम पर मोल। उसके बाद मास ऑफ वाटर, क्योंकि सॉल्वेंट के रूप में वाटर ही है तो मास ऑफ वाटर, तो सॉल्यूशन चूँकि 100 ग्राम होगा और उसमें 20 ग्राम ग्लूकोज है तो 80 ग्राम। उसके बाद मोलर मास ऑफ H2O तो कितना हो जाएगा, तो 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम कितना पर मोल, तो दोनों का मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, तो मास कितना है, तो 20/180, नहीं 20/180 यानी कि 9 टाइम्स कट जाएगा, यानी 1/9 मोल। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर यानी H2O निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 80/18, 10 टाइम्स यानी 10 मोल, कितना हो जाएगा, 10 मोल, नहीं 10 मोल नहीं होगा, यहाँ पर इसको काटेंगे तो 80 है, 80 है 18, तो 9 और 40 यानी 40/9 मोल। अब मोल फ्रैक्शन किसका, तो ग्लूकोज का, तो एक्स ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मोल 1/9 प्लस 40/9, आंसर इसका कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। और एक्स वाटर तो वाटर का तो 40/9 और 1/9 प्लस 40/9, यही इसका आंसर होगा।